आखिर आवारा मवेशियों का आतंक कब थमेगा? आए दिन कोटा में आम जनता इन मवेशियों का शिकार बन रही है। प्रशासन भी इसको लेकर लाचार है। दरअसल ये घटना है सरोगिया स्टेशन के समीप बनी श्री कृष्णा कॉलोनी की, जहां रात को खेल रही दो बच्चियों पर अचानक एक सांड ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चियां दूर खड़ी थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद एकदम न जाने सांड को क्या हो गया जो बच्चियों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे कर बच्चियां अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक घर में जाकर छिप गई। इस घटना से पूरा परिवार और पड़ोसी डरे हुए हैं। नगर निगम और प्रशासन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण और पशु प्रेमी एनजीओ की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें मम्मी ने बोला कि हम खेल रहे थे और मम्मी ने बोला कि घर पे आ जाओ, हम पहले वॉक करेंगे फिर घर पे चले जाएंगे। फिर हम जैसे ही वॉक करे उस डॉग को पता नहीं क्या हुआ जो हमारे पीछे पड़ने लग गया। फिर हमें कंटिन्यू बुलाया और हम उनके घर पे चले गए। एक्चुअली बच्चे क्या बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा बच्चों को वॉक करा देते हैं, तो दुकान तक वो बच्चों के साथ जा रही थी। तो फिर जैसे ही हम लोग निकले उस थोड़ा सा पहले तो दो डॉग्स आए, तो उन्होंने एकदम से हमला किया, तो हमने जैसे तैसे उनको भगा दिया। कोशिश करी कि हम साइड से निकल जाएं ताकि वो भी हमें हार्म नहीं करे और हम भी कुछ उनको हर्ट नहीं करें। और उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा और आगे गए तो सडनली एक डॉग था वो हमारे पास ही आया जा रहा था। तो जैसे जैसे वो हमारे पास आ रहा हम बहुत घबरा गए। मेरे को ये डर था कि कहीं बच्चों पे अटैक नहीं कर दे। मेरे साथ मेरी छोटी वाली बेटी भी थी और बड़ी भी थी। तो जो बड़ी बेटी है वो 8 ईयर की है और छोटी वाली है वो 5 ईयर की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि एक बार माँ को रहता ही है कि हमें कुछ हो जाए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे तैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने पीछे करा, लेकिन वो फिर भी वो आगे आया जा रहा था। तो मैं जो बड़ी वाली बेटी थी वो थोड़ा साइड से होके, और एक भाभी थी, उन्होंने हमें आवाज़ लगाया कि ये डॉग पागल है, बार बार पीछे पड़ रहा है बच्चों के। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा बच के साइड से निकल के आ जाइए। तो जैसे ही मैंने छोटी वाली बेटी को साइड से उनको पकड़ाने की कोशिश की तो वो बड़ी वाली के पीछे चला गया। और वो बच्ची जो थी वो ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उस पे से वो चढ़ के, और जो ये ऐसा बना रहता है चबूतरा सा, इस पे से होकर वो जा रही थी। वो डॉग ने उस बच्ची का वहाँ भी पीछा किया है। तो जैसे जैसे हम तीनों अंदर उस घर में चले गए, तो इस तरीके की ये घटना हुई हमारे साथ में। आप आगे क्या प्रशासन या सरकार, जो सरकारी तंत्र है, उससे क्या अपील क्या है आपकी, ये इस बारे में बताना। देखिए, हम तो खुद एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये रहता है कि भाई उन लोगों की वजह से कहीं हमारे बच्चों को हार्म ना हो, तो कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए प्रशासन का कि जानवर भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें। क्योंकि हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, नहीं पता होता है कि भाई बच्चों को, ऐसा भी नहीं हो सकता हम पूरे टाइम बच्चों का ध्यान रखें। अचानक से कोई कुत्तों का झुंड ने, जैसे कई बार देखने को भी मिला है मीडिया के थ्रू, कि एकदम से बहुत सा बड़ा झुंड आता है, बच्चों को ले जाता है, काट जाता है। तो इस तरीके की घटना यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी बहुत झुंड हैं डॉग के। तो बहुत डर लगता है बच्चों को बाहर निकालने में, खेलने जाने देने में। तो अगर सरकार चाहती है हम लोग भी सुरक्षित रहे, वो भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकाला जा सकता है। उनके लिए भी शेल्टर होम हो सकता है। एक्चुअली बच्चे क्या